जो समझो जिसकी बुद्धि बिगड़ गई, धर्म बिगड़ गया, विचार खराब हो गए, काल आ गया। क्या जैसे मरो थोड़ी देर के लाने हो। धृतराष्ट्र कहते हैं मैंने सुना है सर्वशक्तिमान भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लाने यदुकुल में उत्पन्न हुए, जो उनकी इच्छा होगी अब वही होगा। कहने का मतलब बात मनेगी नहीं। महाराज जहां भाइयों भाइयों में द्वेष होता है वहां सर्वनाश हो जाता है। बाली बलशाली मरो, बंधु से विरोध करें, रावण को सबल वंश फूलो फलो गयो। दुर्योधन दीनो दुख प्यारे पांडु पुत्रन, वीरन को वंश कुरुक्षेत्र में गलो गयो। फूल के प्यारे बंधु बंधु ना विरोधी बनो, और बंधु से विरोध करें कौन को भलो भयो। जैसी विचार रखते थे अक्रूर ने लौट करके धृतराष्ट्र का अभिप्राय भगवान को सुनाया, जैसा व्यवहार वे पांडवों के साथ करते थे। भगवान को जानकारी लेने जानकारी मिली। इधर जब कंस मर गया तो कंस की दो पत्नियां थी, अस्थि और प्राप्ति उनका नाम था। ये जरासंध की बेटी थी। महाराज ये दोनों रोती हुई अस्थि और प्राप्ति जरासंध के पास गई। मृते भरतरि दुखार्ते एयतु इसमें पितुर्ग्रहान, और बहुत रोई अपने पिता जरासंध से। जरासंध बहुत वीर था। महाराज उसने प्रतिज्ञा कर ली जरासंध ने, अयादवीम महीम कर तुम, मैं यादवों से हीन कर दूंगा, इस पृथ्वी पर यादव एक भी नहीं रहने दूंगा, सबको मार दूंगा। उसने 23 अक्षौहिणी सेना तैयार करके मथुरा पर चढ़ाई कर दी। भगवान ने देखा बहुत बड़ी सेना मथुरा को घेरे है। भगवान मथुरा से बाहर निकल के आए और पृथ्वी का बोझ कर भी हल्का करने के लाने मथुरा से बाहर निकल करके उन्होंने आकाश की ओर देखा। उसी समय आकाश से सूर्य की समान चमकते हुए 2 रथ उतरे, जिनमें 2 सारथी उन दोनों रथों को अलग अलग हाँक रहे थे। उसमें युद्ध की सारी सामग्री रखी हुई थी। एक रथ पे बलराम जी बैठ गए। बलराम जी का हथियार है हल और मूसल। उसमें एक ऐसी बटन लगी है जितना चाहो उतना हल बढ़ाते चले जाओ, ऐसे ही मूसल जितना चाहो जितना बड़ा कर ले। और भगवान के जितने हथियार हैं, भगवान के सब हथियार, चक्र, गदा, धनुष, बाण, अनंत शक्तियां रखी हैं। महाराज बलम तदंगार रव दुर्ग वैरवम दुरंत पारम मगधेन्द्र पालितम। जरासंध की 23 अक्षौहिणी सेना जो समुद्र के समान दुर्गम और भयावह थी, क्षणं प्रणीतम वसुदेव पुत्रयो, क्षण ही भर में
कृष्ण और बलराम ने दोनों भैया उतर पड़े, दोनों दल के दल पाट दिए, घर में भिन्न भिन्न करके सारे दानों संहार दिए। जब जरासंध की सेना मर गई, बलराम जी ने अपना हल मूसल से ऐसी सेना हल से खींच लेते थे और ऊपर से मूसल मार देते थे। मूसल का स्पर्श करते ही महाराज ये सब मर जाते थे। जब जरासंध अकेला रह गया तो बलराम जी कन्हैया से कहने लगे, कन्हैया अब पकड़ ले इसे। बलराम जी ने दौड़ करके जरासंध को पकड़ लिया, के सामने ले आए और कहने लगे, माधव तुम कहो तो इस पामर की हम दो टुकड़े करके दिखला दें। अरे भैया देखो, एक काम करो, तुम लोग जो यहाँ पीछे बैठे हो मेरे सामने बैठो, मेरे सामने बैठो भाई, यहाँ भीड़ न लगाओ, सामने बैठो। ये कोई तरीका थोड़े है, सामने बैठिए, यहाँ पीछे क्यों बैठे? सामने बैठो। यहाँ क्या कर रहे भैया बैठे? तुम कुर्सी डालना है उधर पीछे डालो, पीछे अच्छा लगेगा देखने में, यहाँ से दिखाई भी नहीं देता सही से। कुर्सी में बैठो लेकिन उधर बैठो पीछे, यहाँ बैठो बगल में, जिससे कम से कम ये तो समझ में आए कि हाँ यहाँ कोई बैठा है, दुके बैठे। यहाँ मत बैठने दो भैया किसी को, और तुम यहाँ ड्यूटी दोगे, आई समझ में? हम इधर उधर चारा बटोरी करके चले जाते। सब जने बैठो उमर, कोई भी यहाँ नहीं बैठे, यहाँ मत छिपके मत बैठो। बोलो माधव इस पामर के दो टुकड़ा करके दिखला दें, नचका कर शीश तोड़ डालें और सीधा यमपुर पहुंचा। भैया कहने लगे, भैया इसको कहीं ना पहुंचा दो, इसको छोड़ दो, और ये इतना देश मानता है, ये बार बार सीना लेकर के आएगा तो जल्दी जब पृथ्वी का भार हल्का हो जाएगा। राम जी हंसने लगे, बोले बारे कर दिया, उसे छोड़ दिया। जब ये अपने देश में पहुंचा और इसने अपना दरबार लगाया और सबने सराय दी, छोटे बच्चों में इतनी ताकत कहां, शक्तिशाली राजाओं को निमंत्रण दे करके बुलवाया जाए और पुनः मथुरा पर चढ़ाई की जाए। महाराज फिर 23 अक्षौणी सेना लेकर के आ गया। इस तरीके से कृष्ण और बलराम जी ने 17 बार 23 अक्षौणी सेना जरासंध की मारी। अब समझो, और जरासंध को छोड़ देते थे भगवान। 18वीं बार जब जरासंध की थी, इधर एक मलेच्छ अंग्रेज, इसने भी ब्रह्मा जी की उपासना कर दी, वरदान ले लिया, हम किसी से मरे ही नहीं। बताओ, 3 करोड़ सेना लेकर के ये चला दिग्विजय करने। देवर्षि नारद जी बीच रास्ते में मिल गए, देवर्षि नारद जी को इसने प्रणाम किया, बैठो बैठो हमारे सामने।